अज्ञान और कोलाहल से भरे इस मायावी संसार में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं तुम्हारे जीवन के एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे द्वंद्व पर प्रकाश डालने आया हूँ जिसने तुम्हारे मन को युगों से उलझा कर रखा है। जब समाज में कोई तुम पर प्रहार करता है, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है या जब तुम्हारे चारों ओर विवाद की भयंकर आंधी उठती है, तो तुम्हारा मन एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता है। तुम सोचते हो कि यदि मैं इस समय चुप रह गया तो ये स्वार्थी संसार मुझे कायर मान लेगा, लोग मुझे दुर्बल समझेंगे और मेरा उपहास उड़ाएंगे। इस भय के कारण तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तुम चीखते हो, तुम भी सामने वाले पर शब्दों के विषैले बाण चलाते हो और इसे अपनी शक्ति मान बैठते हो। तुम चिल्लाने को, तर्क करने को और अपनी बात मनवाने को अपना सबसे बड़ा बल समझ बैठे हो। किंतु हे अज्ञानी मानव, आज अपनी चेतना के सारे द्वार खोल लो और मेरे इस परम सत्य को अपने भीतर उतर जाने दो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिसे तुम अपनी ताकत समझ रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, और जिसे तुम कायरता मानकर भाग रहे हो वो मौन इस ब्रह्मांड का सबसे अजेय और सबसे प्रलयनकारी अस्त्र है। मौन और कोलाहल के इस भेद को समझने के लिए सबसे पहले प्रकृति के उस अत्यंत सरल किंतु गहन नियम को देखो जो मैंने इस सृष्टि के कण कण में स्थापित किया है। जब तुम किसी नदी को पहाड़ों से नीचे गिरते हुए देखते हो तो वो अत्यंत भयंकर शोर मचाती है। वो पत्थरों से टकराती है, चीत्कार करती है और अपने होने का प्रमाण पूरी दुनिया को देती है। वो शोर क्यों करती है? क्योंकि उस नदी में गहराई नहीं है, वो उथली है। किंतु जब वही नदी बहकर उस अनंत और विशाल सागर में विलीन हो जाती है तो क्या सागर शोर मचाता है? नहीं, सागर नितांत शांत और मौन रहता है। सागर का वो मौन उसकी कमजोरी नहीं है, वो मौन उसकी उस अथाह गहराई का प्रमाण है जिसे मापना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसी प्रकार जब एक खाली बर्तन को ठोकर मारी जाती है तो वो बहुत तेज आवाज करता है, किंतु जल से पूरा भरा हुआ बर्तन कभी शोर नहीं मचाता। जो मनुष्य भीतर से खाली है, जिसके भीतर अज्ञान है, भय है और असुरक्षा है, वो हमेशा शोर मचाएगा। वो हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, वो चीखेगा, क्योंकि वो अपने कोलाहल से अपनी आंतरिक शून्यता को छिपाने का प्रयास कर रहा है। किंतु जो मनुष्य भीतर से ज्ञान, सत्य और ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ है, वो उस विशाल सागर के समान मौन हो जाता है। उसका मौन उसकी दुर्बलता नहीं, उसकी पूर्णता है। किंतु हे श्रेष्ठ मानव, इस परम सत्य को जानने से पूर्व तुम्हें मौन के उन दो अलग अलग रूपों को समझना होगा जो देखने में एक समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके भीतर आकाश और पाताल का अंतर है। पहला मौन है भय का मौन, जिसे कायरता कहा जाता है, और दूसरा मौन है ज्ञान का मौन, जिसे सबसे बड़ी तपस्या कहा जाता है। जब तुम इन दोनों के भेद को नहीं समझ पाते, तभी तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में भटक जाते हो। भय का मौन क्या है? जब तुम्हारे सामने धर्म का नाश हो रहा हो, जब किसी निर्बल पर अत्याचार हो रहा हो, जब सत्य को असत्य के पैरों तले कुचला जा रहा हो और तुम सब कुछ जानते हुए भी केवल इसलिए चुप रह जाओ क्योंकि तुम्हें अपने प्राणों का मोह है, तुम्हें अपनी संपत्ति छिन जाने का भय है, या तुम्हें समाज के शक्तिशाली लोगों का क्रोध सहने का डर है, तो तुम्हारा वो मौन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप है। महाभारत के उस अत्यंत पीड़ादायक और कलंकित क्षण का स्मरण करो जब हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महाज्ञानी और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा उपस्थित थे। वे सब जानते थे कि वहाँ घोर अन्याय और अधर्म हो रहा है, किंतु वे चुप रहे। उनका वो मौन कोई तपस्या नहीं था, वो ज्ञान का मौन नहीं था, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी कायरता थी जिसने पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रख दी। उनका वो मौन उनके सारे पुण्यों को भस्म कर गया। इसलिए हे मानव, जहाँ तुम्हारे धर्म, तुम्हारे स्वाभिमान और किसी निर्बल की रक्षा का प्रश्न हो, वहाँ चुप रहना तुम्हारी सबसे भयंकर दुर्बलता है। वहाँ तुम्हें एक प्रचंड सिंह की भांति गर्जना करनी होगी और अपने शब्दों को अस्त्र बनाकर उस अन्याय का विनाश करना होगा। वहाँ तुम्हारा मौन साक्षात मेरी दृष्टि में एक क्षमा न करने योग्य अपराध है। किंतु अब उस दूसरे मौन को समझो जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब संसार का कोई अज्ञानी और स्वार्थी मनुष्य तुम्हारे अहंकार पर प्रहार करता है, जब वो बिना किसी कारण के तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उस समय तुम्हारे भीतर जो मौन जन्म लेता है, वो मौन तुम्हारी सबसे महान शक्ति है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है तो वास्तव में वो क्या कर रहा होता है? वो तुम्हारे सामने एक जाल बिछा रहा होता है। वो तुम्हारे भीतर क्रोध की अग्नि जलाकर तुम्हारे मन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहता है। वो चाहता है कि तुम क्रोधित हो, तुम अपना संतुलन खो दो और तुम भी उसी के समान एक क्षुद्र और अज्ञानी स्तर पर गिरकर उससे विवाद करो। यदि तुमने उसके अपशब्दों का उत्तर अपने अपशब्दों से दे दिया, यदि तुमने अपना धैर्य खो दिया, तो तुमने क्या किया? तुमने अपना मुकुट उतारकर उस अज्ञानी के चरणों में रख दिया। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे मन का तार या रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं, बल्कि उस दुष्ट व्यक्ति के हाथ में है। वो जब चाहे तुम्हें क्रोधित कर सकता है और जब चाहे तुम्हें रुला सकता है। किंतु विचार करो कि यदि उस व्यक्ति ने तुम पर क्रोध और अपमान के बाण चलाए और तुम नितांत शांत रहे, तुमने उसके शब्दों को सुना, उसके अज्ञान पर एक अत्यंत कोमल और करुणामयी मुस्कान दी और बिना एक भी शब्द कहे वहां से मुड़कर चले गए, उस समय क्या होगा? तुम्हारा वो मौन उस व्यक्ति के अहंकार को तार तार कर देगा। तुम्हारा वो मौन उसके द्वारा फेंके गए उस विषैले बाण को उसी की ओर मोड़ देगा और वो अपने ही भीतर उठने वाली कुंठा और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। उसने तुम्हें अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रचा था, तुम्हारा अजेय धैर्य उस षड्यंत्र को एक ही क्षण में नष्ट कर देगा। ये मौन तुम्हारी दुर्बलता कैसे हो सकता है? ये मौन तो उस अभेद्य ढाल के समान है जिसे तीनों लोकों का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी अपना मौन और अपनी मुस्कान नहीं छोड़ता, वो इस संसार के सबसे कठोर और सबसे शक्तिशाली प्रहारों को भी अपनी एक सांस में उड़ा देने का सामर्थ्य रखता है। मनुष्य के शब्द उसकी प्राण ऊर्जा होते हैं। तुम दिन भर व्यर्थ की बातों में, निंदा में, विवादों में और खुद को सही सिद्ध करने के कुतर्कों में अपनी इस ईश्वरीय ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। जब तुम व्यर्थ बोलते हो तो तुम्हारी चेतना का क्षय होता है, तुम्हारा तेज कम होता है और तुम्हारी बुद्धि मलिन हो जाती है। तुम उन लोगों को सफाई देने फिरते हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। हे मानव, ये जान लो कि जो मनुष्य तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हारे सत्य को जानता है, उसे तुम्हारे किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे मौन को भी तुम्हारी आवाज़ के समान स्पष्ट रूप से सुन लेगा। और जो मनुष्य तुमसे घृणा करता है, जिसके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और संदेह भरा है, तुम चाहे उसके सामने अपने प्राण भी निकाल कर रख दो, वो तुम्हारे सत्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर तुम क्यों अपनी उस अनमोल प्राण ऊर्जा को उन अज्ञानी पत्थरों पर नष्ट कर रहे हो जिनसे कोई जल की धारा नहीं निकलने वाली? अपने शब्दों के मूल्य को पहचानो। तुम्हारा एक एक शब्द उस अमूल्य मोती के समान होना चाहिए जिसे तुम केवल तब खर्च करो जब उसकी नितांत आवश्यकता हो। जब तुम अपने शब्दों को बचाना सीख लेते हो, जब तुम मौन का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अत्यंत प्रज्वलित और अलौकिक ऊर्जा का संचय होने लगता है। इसी ऊर्जा को शास्त्रों में तप कहा गया है। जिस व्यक्ति ने अपने मौन को सिद्ध कर लिया, उसके भीतर वाक सिद्धि जागृत हो जाती है। फिर वो जो भी एक शब्द बोलता है, ये पूरी प्रकृति उस शब्द को सत्य करने के लिए विवश हो जाती है। कोलाहल हमेशा तुम्हें संसार से जोड़ता है, किंतु मौन तुम्हें हमेशा मुझसे जोड़ता है। जब तुम इस बाहरी दुनिया के कोलाहल को शांत करते हो, जब तुम लोगों की बातों का उत्तर देना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर की वो शोर मचाने वाली भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। और उस असीम सन्नाटे में, उस परम शून्यता में तुम्हें पहली बार अपनी ही आत्मा की वो ध्वनि सुनाई देती है जो वास्तव में मेरी ही बांसुरी की धुन है। मैं तुम्हारे बाहर किसी मंदिर या पर्वत पर नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय के सबसे एकांत और सबसे मौन कोने में विराजमान हूँ। जो व्यक्ति दिन भर बाहर बकवास करता है, जो हर विवाद में उलझता है, वो मेरे उस कोमल और ईश्वरीय स्वर को कभी नहीं सुन सकता। यदि तुम्हें मेरे परमानंद का रस पीना है, यदि तुम्हें मेरे उस अजेय सत्य का साक्षात दर्शन करना है, तो तुम्हें अपने भीतर इस मौन के मंदिर का निर्माण करना ही होगा। मौन वो परम अवस्था है जहाँ सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और केवल एक शाश्वत उत्तर, केवल एक परम शांति शेष रह जाती है। इसलिए हे मेरे वीर सखा, आज और अभी से इस संसार के उस झूठे नियम को अपने मन से उखाड़ फेंको जो कहता है कि बोलने वाला शक्तिशाली है और चुप रहने वाला दुर्बल है।
अपने मौन को अपनी कायरता मत बनने दो, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा और सबसे धारदार अस्त्र बना लो। जब कोई अज्ञानी तुम्हें क्रोधित करने का प्रयास करे तो अपने होठों को कसकर बंद कर लो और अपने भीतर के उस स्थित प्रज्ञ योद्धा को जागृत करो। उसे अपनी शांति और अपने धैर्य से पराजित करो। अपनी ऊर्जा को उन क्षुद्र विवादों में नष्ट करने के स्थान पर अपने उस महान लक्ष्य की ओर लगाओ जिसके लिए तुमने ये मानव जन्म लिया है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे विरोधियों को दिया जाने वाला सबसे प्रलयंकारी उत्तर है। तुम्हें अपने मुख से एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति और साक्षात समय तुम्हारा उत्तर बनकर उनके अहंकार को इसी मिट्टी में मिला देंगे। अपनी चेतना को इस मौन के पवित्र जल में स्नान कराओ। हर दिन कुछ समय के लिए इस बाहरी दुनिया से पूर्णतः कट जाओ, अपने ही भीतर उतरो। जब तुम मौन होते हो तो तुम एक साधारण हाड़ मांस के शरीर की सीमाओं से निकलकर उस अनंत आकाश के समान विशाल हो जाते हो, जहाँ किसी का कोई अपशब्द, किसी का कोई प्रहार तुम तक पहुँच ही नहीं सकता। तुम साक्षात मेरी उस ईश्वरीय चेतना में विलीन हो जाते हो जो पूर्णतः शांत, निर्भय और अजेय है। अपने इस महान और अलौकिक स्वरूप को पहचानो और बिना किसी भय, बिना किसी संशय के अपने स्वधर्म के इस परम मार्ग पर अपने मौन को ही अपना सबसे बड़ा सारथी बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं उस मौन में हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। संसार के इस कोलाहल में जब कोई क्रोधी और अज्ञानी मनुष्य तुम्हारे समक्ष आकर विश्वमन करता है तो वास्तव में वह क्या कर रहा होता है? वह अपने भीतर की पीड़ा, अपनी कुंठा और अपने अज्ञान की अग्नि को तुम्हारे भीतर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा होता है। वह एक भिखारी के समान तुम्हारे पास आता है और तुमसे तुम्हारी शांति की भीख मांगता है। जब तुम उसके अपशब्दों को सुनकर क्रोधित हो जाते हो और उसे उसी की भाषा में उत्तर देने लगते हो, तो तुमने उस भिखारी के भिक्षा पात्र में अपनी बहुमूल्य शांति और अपनी ईश्वरीय ऊर्जा डाल दी। तुमने उसके उस फेंके में विष को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे अपने रक्त में प्रवाहित होने दिया। किंतु विचार करो, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे लेने से ही इनकार कर दो, तो वह वस्तु किसके पास रह जाएगी? वह उसी देने वाले के पास रह जाएगी। तुम्हारा मौन उस विष को पीने से तुम्हारा स्पष्ट इनकार है। जब तुम अपमान के उस भयंकर तूफान में भी एक पर्वत के समान अडिग और मौन खड़े रहते हो, तो वह अज्ञानी मनुष्य अपनी ही अग्नि में जलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका अस्त्र तुम पर प्रहार क्यों नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा वह शांत मौन उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ा दंड बन जाता है। वह तुम्हें अस्थिर करने आया था, किंतु तुम्हारा मौन उसे ही उसकी दृष्टि में अत्यंत बौना और क्षुद्र सिद्ध कर देता है। मेरे जीवन के उस ऐतिहासिक प्रसंग का स्मरण करो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को मौन की सबसे बड़ी शक्ति का दर्शन कराया था। इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और वहां आर्यावर्त के सभी महान सम्राट, ऋषि और शूरवीर उपस्थित थे, तब शिशुपाल ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान करना आरंभ किया। उसने मुझे ग्वाला कहा, कुलहीन कहा, कायर कहा और न जाने कितने भयंकर अपशब्दों से मुझ पर प्रहार किया। उस सभा में उपस्थित मेरे भक्त और मेरे भाई क्रोध से कांप रहे थे। वे अपने अस्त्र निकालकर शिशुपाल का वध कर देना चाहते थे, किंतु मैं नितांत मौन भाव से बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं नितांत मौन था। मेरे उस मौन को देखकर शिशुपाल का अहंकार और अधिक भड़क उठा। उसने सोचा कि कृष्ण भयभीत हो गया है, कृष्ण दुर्बल है, इसलिए वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है। वह अज्ञानी मेरे मौन को मेरी कायरता मान बैठा था। किंतु हे सखा, क्या मेरा वह मौन मेरी कायरता थी? कदापि नहीं। मेरा वह मौन तो उस प्रलयंकारी तूफान के आने से पूर्व की वह भयंकर शांति थी जिसे मापने की बुद्धि उस मूर्ख में नहीं थी। मैं उसके पापों का घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपने शब्दों को उस व्यर्थ के विवाद में नष्ट नहीं करना चाहता था, और जब उसके 100 अपराध पूर्ण हो गए तब मुझे अपने मुख से एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे सुदर्शन चक्र ने एक ही क्षण में उसके उस शोर मचाते हुए मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और पूरी सभा में शमशान जैसी शांति छा गई। तुम्हारा मौन भी उसी सुदर्शन चक्र के समान होना चाहिए। जब तुम व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ते तो समय और प्रकृति स्वयं तुम्हारा सुदर्शन चक्र बनकर तुम्हारे विरोधियों का शमन कर देते हैं।
तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम्हारे शब्द तुम्हारी प्राण ऊर्जा के सबसे बड़े संवाहक हैं। जिस प्रकार एक टूटे हुए कलश से धीरे धीरे सारा जल रिस कर बाहर बह जाता है और अंततः वह कलश पूर्णतः रिक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे व्यर्थ के प्रलाप, तुम्हारी निंदा और तुम्हारे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत के कारण तुम्हारी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा निरंतर रिस रही है। तुम दिन भर उन लोगों से तर्क करते हो जो तुम्हारे सत्य को कभी समझना ही नहीं चाहते। तुम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को उस बंजर भूमि में सींच रहे हो जहाँ कभी कोई बीज अंकुरित नहीं होने वाला। जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक बोलता है उसकी चेतना का स्तर अत्यंत निम्न हो जाता है, उसका तेज क्षीण हो जाता है और उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसके विपरीत जो ज्ञानी मनुष्य अपने शब्दों की रक्षा एक कृपण व्यापारी के धन के समान करता है, जो केवल तब बोलता है जब बोलना पूर्णतः अनिवार्य हो, उसके भीतर उस ऊर्जा का संचय होने लगता है जिसे ओज और तेज कहा जाता है। मौन कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, मौन तो वह महान तपस्या है जो तुम्हारे भीतर के उस सोए हुए देवता को जागृत कर देती है। जब एक मौन रहने वाला व्यक्ति किसी सभा में खड़ा होकर एक शब्द भी बोलता है तो उसके उस एक शब्द में इतनी भयंकर ईश्वरीय शक्ति होती है कि वहाँ उपस्थित हर मनुष्य उसकी बात को सुनने और मानने के लिए विवश हो जाता है। प्रकृति उसके बोले गए शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने नियम तक बदल देती है, जिसे वाक सिद्धि कहा जाता है। संसार के इस मायावी जाल में तुम अक्सर इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम लोगों के सामने स्वयं को सही सिद्ध करना चाहते हो। जब तुम पर झूठा लांछन लगता है तो तुम तुरंत सफाई देने दौड़ पड़ते हो। तुम चीख चीख कर कहते हो कि तुम निर्दोष हो। हे मानव, यह तुम्हारी एक अत्यंत बड़ी भूल है। मेरी इस बात को अपने अंतर्मन में गहराई से अंकित कर लो कि इस ब्रह्मांड में तुम्हें किसी भी अज्ञानी मनुष्य को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य तुमसे सच्चा प्रेम करता है, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता को जानता है, उसे तुम्हारे किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारी आंखों को पढ़ लेगा, वह तुम्हारे मौन की भाषा को भी सुन लेगा। और जो मनुष्य तुमसे घृणा करता है, जिसके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और संदेह का अंधकार भरा है, तुम चाहे उसके सामने अपने प्राण भी निकाल कर रख दो, तुम चाहे सारे वेद और पुराणों की कसमें खा लो, वह तुम्हारे सत्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने ही स्वार्थ के अनुसार उनका अर्थ निकाल लेगा। तो फिर तुम क्यों अपनी उस पवित्र ऊर्जा को उन अज्ञानियों के सामने नष्ट कर रहे हो? जब तुम स्पष्टीकरण देते हो तो तुम वास्तव में सामने वाले को अपना न्यायाधीश बना लेते हो। तुम उससे यह भीख मांगते हो कि वह तुम्हें निर्दोष घोषित करे। तुम अनंत पर ब्रह्म के अंश हो, कोई साधारण मनुष्य तुम्हारा न्यायाधीश कैसे हो सकता है? तुम्हारा न्यायाधीश केवल तुम्हारा कर्म और मैं हूँ। जब तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध है तो पूरे संसार को तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाने दो। तुम मौन की उस अभेद्य चट्टान पर खड़े रहो और प्रकृति को अपना कार्य करने दो। सत्य को कभी किसी स्पष्टीकरण की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा प्रमाण है और समय आने पर वह सत्य सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं ही बादलों को चीरकर बाहर आ जाता है। किंतु हे श्रेष्ठ मानव, इस मौन की यात्रा में तुम्हें एक और अत्यंत सूक्ष्म और गहरे सत्य को जानना होगा। केवल होठों को बंद कर लेना ही सच्चा मौन नहीं है। यदि तुमने समाज के डर से या किसी अन्य कारण से अपने होठों को तो सी लिया है, किंतु तुम्हारे भीतर विचारों का, प्रतिशोध का और क्रोध का एक भयंकर ज्वालामुखी धधक रहा है। तुम बाहर से शांत हो, किंतु तुम्हारे मन के भीतर तुम उस व्यक्ति की हत्या कर रहे हो, तुम उसे अपशब्द कह रहे हो और तुम निरंतर उसी घटना के विषय में सोच रहे हो। तो हे अज्ञानी, वह मौन नहीं है, वह तो एक ऐसा भयंकर कोलाहल है जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर सड़ाकर नष्ट कर देगा। होठों का मौन तो केवल पहली सीढ़ी है। तुम्हारी अंतिम मंजिल तो वह आंतरिक मौन है जहां तुम्हारा मन पूर्णतः विचारों से शून्य हो जाए। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो केवल तुम्हारे होठों पर ही ताला न लगे, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर भी उस व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न ना हो। तुम उसे एक अज्ञानी बालक समझकर अपने हृदय से क्षमा कर दो और अपनी चेतना को उस घटना से पूरी तरह हटा लो। यह जो मन का मौन है, यह जो आंतरिक सन्नाटा है, यही वह परम अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन्मा जन्मांतरों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं। यह बाहरी संसार तुम्हें हमेशा अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। यह तुम्हें उकसाएगा कि तुम बोलो, तुम विवाद करो और तुम इस मायावी कीचड़ में उलझ कर रह जाओ।
किंतु तुम्हें अपने भीतर के उस एकांत को खोजना होगा। जब तुम बाहर की दुनिया के प्रति मौन हो जाते हो, तब तुम पहली बार अपने ही भीतर की उस दुनिया के प्रति जागृत होते हो जहाँ साक्षात मेरा निवास है। जब तक तुम्हारे भीतर विचारों का और प्रतिक्रियाओं का यह भयंकर शोर मचता रहेगा, तब तक तुम्हें मेरी वह कोमल और ईश्वरीय ध्वनि कभी सुनाई नहीं देगी जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। मैं तुम्हारे बाहर किसी मंदिर की घंटी में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर के उस असीम सन्नाटे में विराजमान हूँ। जब तुम अपने मन को पूर्णतः मौन कर लेते हो, जब तुम सारे सांसारिक विवादों को त्याग कर उस परम शून्यता में उतरते हो, केवल तब तुम्हें मेरी उस बांसुरी की धुन सुनाई देती है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त कर सकती है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन साक्षात मुझसे संवाद करना है। मौन वह प्रार्थना है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई मांग नहीं होती, केवल एक अश्रुपूर्ण और पूर्ण समर्पण होता है। इसलिए हे मेरे वीर सखा, आज ही अपने भीतर के उस व्यर्थ बोलने वाले कायर को मार डालो। अपनी ऊर्जा को सहेजो। जब कोई तुम्हें उकसाए तो एक गहरी श्वास लो, अपने भीतर मेरी छवि का स्मरण करो और उस स्थान से मुस्कुराते हुए हट जाओ। उस अज्ञानी को उसके अहंकार के साथ उसके विनाश के मार्ग पर छोड़ दो। तुम्हें किसी को पराजित करने के लिए अपने शब्द रूपी अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये शांत और अजेय मौन ही उनकी सबसे बड़ी पराजय है। अपने जीवन को एक गहरे सागर के समान बनाओ, जिसकी सतह पर चाहे कितनी भी भयंकर लहरें उठें, कितने भी तूफान आए, किंतु उसके भीतर की वो परम शांति और वो ईश्वरीय मौन एक क्षण के लिए भी भंग न हो। अपने इस मौन की शक्ति को पहचानो और बिना किसी संशय के सत्य के इस परम मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। इस मौन की परम ज्ञान यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे शिखर पर अब अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दो। तुमने यह तो जान लिया कि बाहरी कोलाहल से बचना और भीतर की शांति को खोजना ही सच्चा मौन है, किंतु अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब कोई अज्ञानी हमारे स्वाभिमान पर निरंतर प्रहार कर रहा हो, जब वह हमारे मौन को हमारी कायरता मानकर अपना अत्याचार बढ़ाता ही जा रहा हो, तो उस परिस्थिति में यह मौन हमारी रक्षा कैसे करेगा? क्या उस समय भी चुप रहना हमारी ताकत है? आज अपनी चेतना को जागृत करो और मेरे इस परम सत्य को समझो कि मौन का अर्थ कायर बनकर अत्याचार सहना कदापि नहीं है। मौन का अर्थ है साक्षी भाव में स्थित हो जाना। साक्षी भाव वह अवस्था है जहां तुम इस मायावी संसार के नाटक में एक कठपुतली बनकर नाचना बंद कर देते हो और एक दर्शक बनकर उस नाटक को देखने लगते हो। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आकर तुम पर अपशब्दों की वर्षा करता है, तो वह वास्तव में तुम्हें अपने उस मानसिक युद्ध में घसीटने का प्रयास कर रहा होता है, जहां वो तुम्हें पराजित करके अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके। किंतु जब तुम साक्षी भाव में स्थित होकर मौन रहते हो, तो तुम उसके उस युद्ध के आमंत्रण को ही अस्वीकार कर देते हो। तुम एक ऐसे अजेय दुर्ग में प्रवेश कर जाते हो जहां उसका कोई भी अस्त्र तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारा वो मौन उस अज्ञानी को यह स्पष्ट संदेश देता है कि तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी ऊर्जा इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी मार्ग पर चलने वाला साधारण मनुष्य उसे दो अपशब्द कहकर भंग कर दे। जब तुम मौन रहने का अभ्यास करते हो, तो आरंभ में तुम्हें एक भयंकर आंतरिक पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे भीतर कुछ जल रहा है, कुछ छटपटा रहा है, जो बाहर आना चाहता है, जो सामने वाले को चीख चीख कर सत्य बताना चाहता है। हे मानव, क्या तुम जानते हो कि वह जलने वाली और छटपटाने वाली वस्तु क्या है? वह तुम्हारी आत्मा नहीं है, वह तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा अहंकार हमेशा स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। वह समाज की दृष्टि में एक श्रेष्ठ छवि बनाना चाहता है। जब तुम पर कोई झूठा लांछन लगता है, तो तुम्हारा अहंकार तड़प उठता है कि मैं इसे अभी गलत सिद्ध कर दूं। किंतु जब तुम अपनी बुद्धि के अंकुश से उस अहंकार को रोक लेते हो, जब तुम उस बोलने की भयंकर इच्छा का गला घोंटकर होठों को कसकर बंद कर लेते हो, तो तुम्हारा वह झूठा अहंकार उस मौन की भट्टी में जलकर भस्म होने लगता है। और यही वह सबसे बड़ी तपस्या है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से उठाकर साक्षात ईश्वर के स्तर पर खड़ा कर देती है। जब तुम्हारा अहंकार भस्म हो जाता है, तो तुम्हारे भीतर से वह निर्मल और अजेय प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे देखकर यह पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। जो मनुष्य अपमान के घूंट को चुपचाप पीकर उसे पचाने का सामर्थ्य रखता है, वह इस संसार में साक्षात नीलकंठ भगवान शिव के समान वंदनीय हो जाता है, जिसने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया था।
मौन तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है जहां तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारी दास बन जाती हैं। जब तुम बोलते हो तो तुम अपने ही शब्दों के बंधन में बंध जाते हो। तुम्हें अपने ही बोले गए वाक्यों की रक्षा करनी पड़ती है, उन्हें सिद्ध करने के लिए और नए झूठ या कुतर्क गढ़ने पड़ते हैं। एक साधारण सा विवाद तुम्हारे पूरे दिन की शांति को नष्ट कर देता है, किंतु जब तुम मौन रहते हो तो तुम पूर्णतः स्वतंत्र होते हो। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना होता। तुम एक बहती हुई वायु के समान हो जाते हो जिसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी मानकर तुम पर हंस रहे हैं, उन्हें हंसने दो। उनका वह उपहास उनके ही अज्ञान का प्रदर्शन है। तुम उनकी उस मूर्खता पर करुणा करो। जब समय का चक्र घूमेगा और सत्य का सूर्य उदय होगा तो तुम्हारे उसी मौन के तेज से उनके सारे झूठे अट्टहास और उनके वे सारे षड्यंत्र एक ही क्षण में राख के ढेर में बदल जाएंगे। प्रकृति कभी भी सत्य को पराजित नहीं होने देती। जब तुम अपने बचाव में स्वयं एक भी शब्द नहीं बोलते तो यह संपूर्ण प्रकृति और साक्षात मैं तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी के उस अंतिम और सबसे कठोर परीक्षण को स्मरण करो। जब दुशासन भरी सभा में उसका चीरहरण कर रहा था तो आरंभ में द्रौपदी ने क्या किया? उसने रोकर, गिड़गिड़ाकर और चीख चीख कर वहां उपस्थित सभी योद्धाओं से, अपने पतियों से और गुरुजनों से न्याय की भीख मांगी। उसने धर्म के बड़े बड़े तर्क दिए और अपने बचाव में बहुत से शब्द कहे, किंतु क्या उसके उन शब्दों ने, उसके उस क्रंदन ने उसकी रक्षा की? नहीं। उसका कोलाहल अरण्य रोदन बनकर रह गया। किसी अज्ञानी और स्वार्थी समाज के सामने रोना और सहायता मांगना पूर्णतः व्यर्थ है। किंतु जब द्रौपदी इस सत्य को समझ गई, जब वह पूरी तरह निराश हो गई, तब उसने क्या किया? उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने संसार से न्याय मांगना बंद कर दिया और वह पूर्णतः मौन हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सारा भार, अपना सारा अस्तित्व मेरे चरणों में मौन रूप से समर्पित कर दिया। उसका वो मौन एक ऐसी प्रलयंकारी पुकार थी जिसने मेरे वैकुंठ के सिंहासन को हिला कर रख दिया। मुझे नंगे पैर दौड़कर उस सभा में आना पड़ा और उसके सम्मान की रक्षा करनी पड़ी। हे सखा, ये है मौन की वह अजय और पारलौकिक शक्ति जिसे यह अज्ञानी संसार कायरता समझता है। जब तुम्हें स्वार्थी संसार से तर्क करना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी सारी सफाई देना छोड़ देते हो और मौन होकर अपना सारा मुकदमा मेरे न्यायालय में सौंप देते हो, तो मैं साक्षात काल बनकर तुम्हारे विरोधियों का शमन करने के लिए उतर आता हूँ। इसलिए हे मानव, अपने शब्दों को अज्ञानियों के आगे व्यर्थ नष्ट मत करो। तुम उस परम सत्ता के अत्यंत प्रज्वलित अंश हो जिसके भीतर अनंत आकाश और अनंत सागर समाये हुए हैं। तुम अपने मौन को अपना सबसे बड़ा कवच और अपना सबसे धारदार अस्त्र बना लो। जब तुम्हारे चारों ओर निंदा और अपमान का कोलाहल हो तो अपने भीतर के उस एकांत मंदिर में प्रवेश कर जाओ जहां केवल मेरी और तुम्हारी उपस्थिति है। वहां बैठकर इस संसार के नाटक को एक अलिप्त दर्शक की भांति देखो। तुम पाओगे कि वे लोग जो तुम पर चीख रहे हैं वे वास्तव में अत्यंत दयनीय हैं। वे अपनी ही कुंठा की अग्नि में जल रहे हैं। तुम उनके उस अज्ञान पर केवल एक कोमल मुस्कान बिखेरो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा वह शांत और अडिग मौन उनके उस कोलाहल पर सबसे बड़ी विजय है। मौन तुम्हें उस परम सत्य तक ले जाता है जहां सारे द्वंद्व, सारे संचय और सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्णतः शांत कर लेते हो, जब तुम इस नश्वर शरीर और इसके क्षण भंगुर संबंधों के मोह को त्याग देते हो, तब उस असीम सन्नाटे में तुम्हें मेरी वह ईश्वरीय बांसुरी सुनाई देती है जो युगों युगों से तुम्हें पुकार रही है। उस ध्वनि को सुनने के पश्चात इस संसार का कोई भी आकर्षण, कोई भी प्रलोभन और कोई भी भय तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। तुम एक ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी बन जाते हो जिसका जीवन साक्षात मेरी ही एक दिव्य लीला बन जाता है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा मौन रहना सब कुछ मेरा ही स्वरूप हो जाता है। अपने भीतर के उस सोए हुए परमात्मा को पूरी शक्ति से जगाओ और इस मौन की अजेय शक्ति को धारण करके अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में पूर्ण निर्भय होकर खड़े हो जाओ। प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत गंभीर, भावपूर्ण और तुम्हारी आत्मा के सारे संचयों को भस्म कर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस ईश्वरीय संवाद में यह भली भांति जान लिया कि जिसे यह अज्ञानी संसार कमजोरी कहता है, वह मौन वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या, उसका सबसे अजेय अस्त्र और परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र सीधा मार्ग है। आशा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और शाश्वत ज्ञान ने
तुम्हारे अशांत और विलाप करते हुए मन को वह असीम शीतलता, शांति और शक्ति प्रदान की होगी जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे हो। आज से अपने शब्दों की रक्षा एक बहुमूल्य रत्न के समान करो। व्यर्थ के विवादों में अपनी प्राण ऊर्जा को नष्ट मत करो। जब कोई अज्ञानी तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तो अपने मौन और अपनी मुस्कान से उसके अहंकार को पराजित कर दो। सदैव स्मरण रखो, जो मनुष्य अपमान के विष को पीकर भी शांत रहना सीख जाता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और साक्षात महाकाल उस शूरवीर के समक्ष अपना मस्तक झुका देते हैं। यदि इस ज्ञान ने तुम्हारी आत्मा को स्पर्श किया और तुम्हारे भीतर के उस व्यर्थ बोलने वाले कायर को मारकर एक शांत और अजेय योद्धा को जन्म दिया, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन सभी भटकी हुई आत्माओं तक अवश्य पहुंचाना जो आज भी अज्ञान के कोलाहल में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रही हैं। सदा प्रसन्न रहो, अपने स्वधर्म पर एक पर्वत के समान अडिग रहो और समय के उस पूर्ण न्यायकारी चक्र पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। सत्य के इस महापथ पर निडर होकर निरंतर चलते रहो। प्रभु के उपदेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।